वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 11 चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 का उदाहरण हम 6 तक बता दिए थे और 7 नंबर बोले थे कि उदाहरण 6 के जैसा ही है। ठीक है, आज जो हम बताते हैं आप लोगों को उदाहरण 8 से, तो ध्यान दीजिए कि उदाहरण 8 क्या है। देखिए उदाहरण 8 है कि साइन 31π/3 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बाबू, क्या बाबू यह बनेगा 31π/3? तो कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और साइन 31π/3। सबसे पहले तो हम 3 से 31 में भाग देंगे। देखते हैं, देते हैं 3/31, 10 बार में 30, 1। क्या इसको हम 10.1/3 लिख सकते हैं? क्या इसको जोड़ के रूप में लिख सकते हैं? 10π जोड़े π/3। तो देखिए 10 या 30, 31π। और ये देख लेना है कि क्या ये 90 डिग्री से कम है कि नहीं। हमको लगता है 90 डिग्री से कम है कि नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम 31π लिखेंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं। क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट। हम साइन यहां लिखे, साइन यहां लिखे 10π प्लस π/3। कहीं कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात समझ जाइएगा, यह चतुर्थांश होता है। ठीक है, एक बार कोई घूमता है तो वह बनाता है 2π। कितना बनाता है? दूसरी बार घूमेगा तो बनाएगा 4π, 6π, 8π, 10π। मतलब कि क्या बार घुमा? 1 2 3 4 5 बार। तो कहने मिला ये 360 डिग्री तक आया। तो 10π से प्लस है, तो प्लस में है तो इधर आएगा कि चतुर्थांश ऊपर में जाएगा। ठीक है, और इस अक्ष पे हम जानते हैं कि नो चेंज होता है। तो साइन का तो साइन ही हो जाएगा। साइन 10π प्लस π/3 का सूत्र क्या हो जाएगा? साइन π/3 पॉजिटिव होगा। इस साइन और π/3 किसका मान होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है। कहिए कैसे? सुनिए, π/3 अगर इसको डिग्री में बदलते हैं तो डिग्री में बदलने के लिए 180/π, π कैंसिल, तो इस साइन 60 डिग्री ना हुआ। और साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2। कहीं कोई दिक्कत? लगे हाथ जो है उदाहरण हम 9 भी बताते हैं। क्या बताते हैं? 9। सुनिए, अच्छा एक बार जो है इसको उतार लीजिए, तब जगह भी होना चाहिए। अब देखिए 9 नंबर उदाहरण। क्या नंबर? 9। कि cos -1710 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है सॉल्व लिखिए। cos -1710 डिग्री। आप जानते हैं कि पहले यह देख लीजिए cos -θ क्या सूत्र होता है? cos θ। cos 1710 डिग्री हो गया। काहे कि सूत्र होता है cos और sec ही पॉजिटिव होता है। sin -θ माइनस sin θ, cos -θ cos θ होता है। tan -θ माइनस tan θ, cot -θ sec -θ cosec -θ। कहीं कोई दिक्कत? अब इसको हम तोड़ेंगे 1710 को। किस प्रकार से तोड़ेंगे? तो देखिए
चतुर्थांश होता है। एक बार घूमता है तो 0 डिग्री, 2 बार 360 डिग्री, 3 बार 720 डिग्री, 1080 और 1440 ना, हमको 1440 है। उसके बाद 360 और जोड़ते हैं, क्या 360 अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है? 0, 6 4 10 के 0 बकेले 4 3 7 1 8 1800। 1710 जो है 1800 से कम है। कितना कम है? हाँ फिक्स आ जाएगा। तो सुनिए कितना कम आएगा? 90 कम आएगा। तो देखिए कोस क्या बार चक्कर लगाया? 1 2 3 4 5 6 बार, नहीं 6 बार लगा दिया। 1 2 3 4 5 बार ना। क्या हम 5 गुना 360 लिख सकते हैं? इससे कम है कि ज्यादा है? ये तो 1800 हो जाता है, तो कम है 1710। हमको होना चाहिए 90 तक, 90 से ज्यादा में होना चाहिए। अगर 90 से ज्यादा होता तो इस चतुर्थांश में आ जाता। अच्छा, कोस 360 और क्या आ गया? -90। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अच्छा, कोस 360 डिग्री माइनस थीटा। आप लोगों को कभी पढ़ाए होंगे कि रे बाबू कि कोस 360 माइनस थीटा, माइनस थीटा तो इस चतुर्थांश में आता। 360 में नो चेंज, 360 में क्या चेंज? नो ना चेंज। तो कोसे और आई किस चतुर्थांश में आता? चतुर्थांश में नहीं जाता है, प्लस से होता है। तो हम लिख सकते हैं कोस से 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान कितना हो गया? 0। कोस 90 डिग्री का मान 0, यही आंसर। नहीं समझ में आया? यह सूत्र हम लिखा चुके हैं। क्या लिखाएंगे? नहीं लिखा है कि कोस 360 माइनस थीटा, कोसे थीटा होता है तो कोस 360 माइनस थीटा, कोसे थीटा। कहीं कोई दिक्कत? और कोस 90 डिग्री का मान क्या हो गया? चलिए बाबू आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर कीजिए।